जय श्री राम मित्रों। आज एक नया विषय आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूँ। बड़ा ही आनंददायक है, रोचक है, क्योंकि इसकी समस्या हर जगह व्याप्त है। क्रोध को कैसे त्यागें, क्योंकि क्रोध हमें हमेशा जनरली आज के समय में जो जीवन हमारे दिनचर्या चल रही है उसके अंदर विशेषकर हमारे साथ है। क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो टाइम टेबल से विहीन हो गई, टाइम टेबल से विहीन हो गई है। उसका कोई न समय है, न निश्चित काल है, निश्चित कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कब भोजन करना है, कब सोना है, कब क्या करना है, किसी का हमें पता नहीं है। कौन सा लक्ष्य कब प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त करना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी कुछ भी चीज़ हमें एक सिस्टम नहीं है हमारे जीवन का। क्योंकि जब सिस्टम नहीं होगा, जब तक सबसे पहले जो सूत्र है क्रोध को दूर करने का, वो सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। हमारा सिस्टम जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्रोध को हमें दूर करना है तो हमारा जो भोजन है वो संयमित होकर करना पड़ेगा। संयमित होकर कैसे? एक समय, पर्टिकुलर समय पर हमें भोजन को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम भोजन को स्वयं नियमित नहीं करेंगे, जब तक उसका लाभ हमारे को प्राप्त नहीं होगा और हमें क्रोध आएगा। दूसरी बात, जब भी भूख लगे हमारे को पूरे समय में से, क्योंकि एक्चुअली शुरू में जब हम नियम बनाते हैं तो हमारा नियम खंडित होता है कई बार, क्योंकि हमारी जनरली ये आदत होती है। जन लोगों की जिनकी आदत सही है वो लोग स्वस्थ भी हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, भोजन का एक सही निश्चित समय बनाएं और उस समय में हम भोजन को प्राप्त करें। और तीसरी बात, क्रोध के लिए, क्रोध शांत करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में जब भी किसी को क्रोध आए तो वहाँ से हट जाओ, या फिर भगवान को सुमिरन कर लो, या फिर कुछ भी ऐसा किया जाए। सीधी बस सरल उपाय यही कि वहाँ से हट जाया जाए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ नश्वर है, कोई चीज़ हमेशा साथ नहीं रहेगी दुनिया में। एक बात ध्यान रखें कि हर कितने अच्छा गायक हो, उसके जितने फॉलोअर होंगे उससे अधिक निंदक भी होंगे। जबकि जो फॉलोअर हैं वो तो ठीक है, जो अनफॉलोअर हैं वो लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ उसने सुना समझा तो भी उसके निंदक होते हैं। तो यही स्थिति आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होती है। क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसके अंदर निंदा अधिक होती है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छे की सबसे ज़्यादा निंदा होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि हर चीज़ नश्वर है। किसी भी चीज़ को 100% कभी नहीं मिलता। पूरे विश्व के अंदर कभी भी किसी को 100% नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उसकी किसी न किसी विषय पे निंदा अवश्य होती है। अगर इस बात को हमने धारण कर लिया तो क्रोध तो यहीं कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों हम इस चीज़ को धारण नहीं कर पाते कभी भी जीवन के अंदर, तो इसको हमें करना चाहिए। ठीक है। चौथी बात कि भोजन में जो तेज मसाले होते हैं उनका कम उपयोग करें, ऐसा नहीं, पर डालें, हम सब्जी के डालें, खूब उपयोग करें, ऐसा नहीं कि मना कर रहा हूँ उसके लिए, पर जितना हमें तीखा खाते हैं उसे थोड़ा सा कम कर लें बस। क्योंकि जितना बॉडी के अंदर हीट होगा, जैसे आप देखेंगे अन्य जो समुदाय हैं, ठीक है, तो जो लोग मिर्च मसाले और मटन मदिरा ये अधिक सेवन करते हैं, इनको तुरंत एट ए टाइम गुस्सा आता है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे छोड़ते नहीं बनता, वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसको नियमित कर लें, सीमित कर लें। थोड़ा हम ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम कर लें, तो क्रोध अपने आप उस पर कंट्रोल होगा। क्योंकि क्रोध को कम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम है जो आपको सिर्फ चेंज करना है, आपको बर्ताव करना है, बर्ताव के साथ चेंज कर लेना है उनको। बस इतना अगर आप चेंज कर लेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। छठी बात, हमें हमारे लिए समय नहीं है जीवन में। हम सुबह शाम तक सिर्फ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हम कम से कम 1 घंटा तो हमारे लिए होना चाहिए, पर वो भी नहीं आपके पास तो आधा घंटा आपके पास एकांत में होना ही चाहिए आपको आपसे बात करने का। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप आपसे कंटिन्यू नित्य प्रतिदिन अगर बात करेंगे आधा घंटा से 1 घंटा, तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। छठी बात कि जब भी हम बाहर जाएं तो सुनने की कामना रखें, और जब अकेले में हैं तो फिर बोलने की आदत रखें। अब बोलेंगे कि साहब अकेले में किससे बात करेंगे? अपने आप से।
ठीक है। तो इन बातों को आप फॉलो करें और अपने जीवन में क्रोध में कमी लाएं। क्रोध कभी खत्म नहीं होता, ना हो सकता, ये आप ध्यान रखें। उसके अंदर सरलता ला सकते हो आप, खत्म कभी नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। जो आपको बार बार हर छोटी बात पे आता है, तो इन नियम का आप फॉलो करें और आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।